हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञान ऑफ गणित विज्ञान। आइए आज हम देखते हैं चैप्टर 3 ऑफ मैथमेटिक्स। चैप्टर 3 ऑफ मैथमेटिक्स क्या है? क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन जिसमें कि उसके वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 1 हो। वेरिएबल मीन्स जो चेंज होता है। अब जैसे इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, x क्या है, एक वेरिएबल है। a और b क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जो नहीं बदलता है, और वेरिएबल मतलब जो बदलता रहता है। तो a x प्लस बी ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। और जहाँ की a का जो x का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स a इज नॉट इक्वल टू 0, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। और इसमें क्या होता है, इसका हमेशा एक यूनिक ही सॉल्यूशन होता है। ये जैसे अगर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 करो तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो इसका एक सॉल्यूशन जो होता है हमेशा एक यूनिक होता है। और इसकी क्या खासियत होती है, ये इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। मैंने आपको एक जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है लीनियर इक्वेशन क्या होता है। और लीनियर इक्वेशन ऑफ ये 1 वेरिएबल हुआ। 1 वेरिएबल क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है x। तो इसलिए ये मैंने आपको बताया कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स क्या होगा, इसका ये एक जनरल इक्वेशन होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड बी ऑल्सो इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड हियर व्हाट एक्स एंड बी वाई आर वेरिएबल इज व्हाट विच डज नॉट चेंज। तो इसमें एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है। तो ये क्या हो गया, 2 वेरिएबल हो गया। और ये एक लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल हो गया। 2 वेरिएबल क्यों हो गया, क्योंकि इसमें एक x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे एक ये वेरिएबल हो गया जिसका कोफिशिएंट a है, एक दूसरा वेरिएबल ये हो गया जिसका y दूसरा वेरिएबल हो जिसका कोफिशिएंट b है, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x एंड y आर 2 वेरिएबल्स, सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब विच डज नॉट चेंज, जिसकी वैल्यू वेरिएबल मीन्स जो बदलता रहता है। वेरिएबल मीन्स विच चेंज, वेरी करता है जिसकी वैल्यू। एंड डिग्री ऑफ x एंड y आर, इसमें x और y की डिग्री मतलब डिग्री का इसका पावर क्या है, 1 है। एंड a b c आर रियल नंबर, a और b और c क्या है, रियल नंबर है। ठीक है। अब क्या देखना हमको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। तो सपोज दिस ये दोनों क्या है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ है लीनियर इक्वेशन के। तो पहला क्या, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर द रियल नंबर्स एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये पेयर हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। और अगर हम इस लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट मतलब कि ये क्या कर रही है, दो इक्वेशंस हैं, ये एक दूसरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं। या फिर वो क्या होती है, पैरेलल होती है, या फिर कोइंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ही होती है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। तो वो क्या होती है, कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो क्या होते हैं, लीनियर इक्वालिटी क्या होती है, इनका मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या वो पैरेलल होंगी, या फिर वो कोइंसिडेंट होंगी। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1 है, क्या है कि अखिला वेंट टू अ फेयर
एक मेले में गई एंड सी प्लेड हुपला इज हाफ ऑफ द राइड ऑफ जाइंट व्हील। वो उसने क्या हुपला खेला, जो कि उसने मतलब उस मेले में जाने के बाद उसका दो मन किया कि एक वो झूला खेले बहुत जाइंट व्हील वाला, दूसरा हुपला मतलब जाइंट व्हील का जो राइड करे और हुपला खेले। तो उसने क्या किया कि सी प्लेड हुपला इज हाफ ऑफ द राइड ऑफ द जाइंट व्हील, ओके, एंड द राइड ऑफ कॉस्ट is 3 rupees and hoopla cost is 4 rupees and she has total 20 rupees. So let the number of rides she had x, उसने कितना झूला खेला x, and number of hoopla she played y is equal to y. तो y is equal to क्या हो जाएगा, x upon 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने जो हुफला खेला है, ये हुफला क्या है, नंबर ऑफ हुफला सी प्लेड y इज हाफ ऑफ राइड ऑफ जाइंट व्हील। ये जाइंट व्हील नंबर ऑफ राइड्स ऑफ जाइंट व्हील इज x, इसका हाफ है, इसलिए y इज इक्वल टू x अपॉन 2। तो इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है उसके पास कि राइड का कॉस्ट क्या है 3 रुपीज़, हुपला कॉस्ट क्या है 4 रुपये। सो क्या हो गया ये, और उसके पास टोटल कितना है 20 रुपीज़। सो इसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 20। तो ये क्या हो गया आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। आइए अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जैसे हमको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया था इसका x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं हम, जैसे इसमें हमने x, इस पहले इक्वेशन के लिए हमने x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखी तो y इज इक्वल टू क्या है, x की वैल्यू अगर 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। इसी प्रकार अगर हमने यह इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू अगर 2 रखी तो y की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए, ये वाले इक्वेशन के लिए अगर हम x की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 5 ये, और अगर x की वैल्यू यहाँ पे 20/3 रखते हैं जो कि 7 पॉइंट समथिंग होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 0, और इसमें अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाता है। तो इसको अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका ग्राफ है, एक सांकेतिक ग्राफ है। सांकेतिक मीन्स जस्ट आई एम trying to tell you how we can represent. This is not exact, it will not match as the graph of actual graph paper, so it's just a means to denote you, means indicate you, indicational graph है ये। तो अब जैसे यहाँ पे अगर क्या दिया है कि ये पहला इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू भी 0, ये आपका पहला ग्राफ है, पहला लाइन है। तो x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गया। अब क्या है, अगर x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 1, तो ये आपका अगर x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे बनेगा कुछ यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये वैसे यहाँ पे होगा, ये एक्चुअल ग्राफ जैसा तो नहीं दिखेगा आपको, मैं एक जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये 1 हो गया, इसका 2 हो गया, तो यहाँ पे कुछ बनेगा। तो अगर x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार सेकेंड लाइन के लिए क्या, अगर 0 रखेंगे x इज इक्वल टू तो y इज इक्वल टू क्या 5 आ रहा है। तो अगर ये आपका यहाँ पे 0 x इज इक्वल टू 0 तो y क्या है 5 आ गया। उसी प्रकार अगर 20/3 में से 7 अपॉन 7 पॉइंट समथिंग होगा तो उसका ये रिप्रेजेंट कर रहा है 7.3, तो y इज इक्वल टू क्या है ये 0 आ जाएगा यहाँ से, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 2, ये इसके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स का। ये जस्ट एक सांकेतिक इंडिकेशनल है, आप इसको ऐसे ये मत देखना कि मैच नहीं कर रहा, वो मैच नहीं कर रहा है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप, purchased 2 pencil and 3 eraser of rupees 9 and her friend purchased 4 pencil and 6 eraser of rupees 18. So इसको क्या करना है हमको, अलजेब्रिक और ग्राफिकल दोनों रिप्रेजेंटेशन करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया है कि लेट 1 पेंसिल कॉस्ट इज x एंड 1 इरेजर कॉस्ट इज y। तो क्या दिया है कि
रोमिला परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। कितने का? टोटल 9 रुपये का। तो 2 इंटू एक्स, 2 पर पेंसिल 2 इंटू एक्स प्लस 3y 3 इरेजर इज इक्वल कितने टोटल का खरीदी है? 9 रुपीज़ का, इसलिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इसी के साथ उसकी फ्रेंड ने क्या किया है? 4 पेंसिल परचेज किया है एंड 6 इरेजर परचेज किया है। तो एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है? x और एक इरेजर कॉस्ट y है। तो इसलिए 4x प्लस 6y टोटल कितने का खरीदा है? 18 रुपीज़ का। तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये इसका ग्राफिक, ये इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ग्राफिकल करने के लिए क्या करते हैं? इसको अगर हम सॉल्व करें आगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x अपॉन 3, और इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 4x अपॉन 6, ये y इज इक्वल टू। तो इस तरह से अगर अब हम x इज इक्वल टू, अगर इस पहले वाले इक्वेशन में 0 रखते तो y इज इक्वल टू क्या आता है? 3, और अगर x इज इक्वल टू 4.5 रखते तो क्या आ जाता है? 0। इसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन के लिए अगर x इज इक्वल टू 0 रखते तो y इज इक्वल टू 3 आ जाता है, और x इज इक्वल टू 3 रखते तो y इज इक्वल टू 1 आ जाता है। ये आपका ग्राफ है, x एक्सिस है, y एक्सिस है। ये क्या है? कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंस अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है कोइंसिडेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब ये जो इसको, ये दोनों एक ही उस पर ओवरलैप कर रही हैं, एक दूसरे को कोइंसिडेंस कर रही हैं, तो ये होता है कोइंसिडेंस। अब जैसे कि यहाँ पे ये क्या किया? x इज इक्वल टू, पहले इक्वेशन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2x प्लस 3y। x इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3, और अगर x इज इक्वल टू 4.5 तो y इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है? 4.5, तो y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। y इज इक्वल टू 4.5, सॉरी x इज इक्वल टू 4.5, तो y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन के लिए अगर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से कोइंसिडेंस वाला मतलब रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इस तरह से सेकेंड एग्जाम्पल जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैंने एक सांकेतिक रूप से आपको इसका ग्राफ समझाया है। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। क्या दिया है कि 2 रेल्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2 रेल्स का। अब अगर इस हमको क्या करना है? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, तो हम अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस एक्स अपॉन 2, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन 4। तो अब इस वाले इक्वेशन में, पहले वाले इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है 2, और अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है 0। इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 आती है, और यहाँ पे अगर x की वैल्यू 6 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आती है। अब इसको अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई, तो आपका ये पहला लाइन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 2। ये वाले पॉइंट जो है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला पॉइंट x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 2, और अगर x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये वाला पॉइंट फिर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपकी लाइन हो गई, ये x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार सेकेंड के लिए अगर x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू क्या फाइंड हुआ? x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या फाइंड हुआ? 3। तो आपका x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3, ये वाला पॉइंट हो गया। ये सेकेंड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड जो आपका इक्वेशन है। और अगर x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 0 तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से पैरेलल लाइन जो आपको मैंने तीसरी कंडीशन बताई थी अभी मतलब थोड़ी देर पहले, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो इस तरह से आपका थर्ड एग्जांपल मतलब सॉल्व हो गया। ये मैंने जस्ट आपको इंडिकेशनल आपको समझाने के लिए दिखाया है।
थैंक यू।